बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद मुख्तार हुसैन शाह आल सैयद रज़ाक हुसैन शाह माजिर 1990 राड़ा माजिर कैंप का रहने वाला हूँ। मेरे भाइयों, मैं अरसा 2 साल से चैनी कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ। तो मुझे कंपनी की जो मालिक लेडीज़ हैं, खातून, वो चाइना की रहने वाली हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कुछ मुलाज़मों की ज़रूरत है। तो मैंने कहा मेरे पास कोई मुलाज़िम नहीं है। उसने कहा नहीं, कोई देखें अपने रिश्तेदारों में कोई पढ़े लिखे लड़के हों तो उनको इधर काम पे बुलाएँ। मैंने उसको टाल-मटोल किया, उसके बावजूद भी वो नहीं मानी। उसने कहा कि मुझे कोई लड़के बुलाकर दें। तो मैंने राब्ता किया अपने चाचा मोहम्मद हुसैन शाह जलालाबाद वाले 1990 के महाजिर हैं। वो भी एक क्लास के अकाउंटेंट की सर्विस उन्होंने की है। अभी एक क्लास का महकमा ख़त्म हो चुका है। तो इसके बावजूद मैंने अपने चाचा से बात की। उन्होंने कहा जी, सैयद नज़र हुसैन शाह अमोर महाजिर कैंप वाले का बेटा इंजीनियर है, उसको हम यहाँ पे काम के लिए भेजते हैं। तो उन्होंने यहाँ पर वो लड़का जावेद हुसैन नकवी भेज दिया। जब वो लड़का यहाँ पर आया तो मैंने उसकी बॉडी को देखा, उसके चाल-चलन देखे तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उसको वापस कर दिया। मैंने कहा आप वापस चले जाएँ, आपको जब कभी ज़रूरत पड़ी तो आपको हम बुला लेंगे। वो वापस गया तो यहाँ से जाते हुए हमारा कंपनी का विज़िटिंग कार्ड उठाकर ले गया। उधर से जाकर मैडम के साथ उसने राब्ता किया। मैडम के साथ हेलो हाय करते-करते तो मैडम के साथ उसकी दुआ सलाम हो गई। तो मैडम ने उसको बुला लिया। जब मैडम ने इधर बुलाया तो मुझे मैडम ने पूछा कि ये कैसा है? मैंने कहा आपने अपनी मर्ज़ी से बुलाया है, मैंने इसको नहीं हायर किया है। तो चलो अगर आपने बुला लिया है, कोई मसला नहीं है। तो फिर पीछे उसके वालिदैन ने मुझे कहा कि कोई मसला भी हो, हमारी दुकानें हैं, हमारी प्रॉपर्टी है, अगर ये किसी जगह में कोई गड़बड़ करेगा तो हम इसकी क्लेम अदा करेंगे। मेरे चाचा मोहम्मद हुसैन शाह ने भी यही कहा कि ये बहुत ख़ानदानी लोग हैं, बहुत नस्ली लोग हैं, तो ये कोई गड़बड़ नहीं करेगा, पढ़ा लिखा लड़का है, तो लिहाज़ा ये कोई चोरी चकारी नहीं करेगा। तो वो लड़का फिर वापस इधर हमारे पास आ गया। पिछले साल जनवरी में वो आया है, उसको तकरीबन 9 से 10 महीने हो गए हैं हमारे साथ काम करते हुए। तो पिछली 24 तारीख को वो यहाँ से इस्लामाबाद से उसने गया है वो अटक की तरफ। अटक में जाकर उसने वहाँ पर इसने तो नॉर्थ से पैसे निकाले हैं बैंक से। पैसे निकालने के बाद वो वापस गया है कराची में। कराची में जाकर उस सिंध हैदराबाद से पैसे निकाले हैं। 3-4 बैंकों से उसने पैसा निकाल कर वो सैड हो गया। जब वो सैड हो गया तो मैडम ने मेरे ऊपर प्रेशर डाला कि ये बंदा आपका है। मैंने कहा मैडम, मैंने आपको पहले बोला था ये बंदा मेरा नहीं है, ना ही मैंने बुलाया है। तो मैं आपका साथ ज़रूर दूँगा क्योंकि आपके साथ मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, आपका मुलाज़िम हूँ। मैं आपको अपनी वालिदा की हैसियत से देखता हूँ क्योंकि मैं जिस प्लेट में खाता हूँ उस प्लेट में मैं पेशाब नहीं करता हूँ, ठीक है? तो मेरी आदत है मैं किसी यहूदी के साथ, अंग्रेज़ के साथ, अंसारी के साथ, जिसके साथ भी मैं काम करूँ, मैं अपने काम वफ़ादारी से करता हूँ। तो फिर वो उसके वालिदैन के साथ राब्ता हुआ मेरा। उसके वालिद ने कहा जी वो नहीं है जी, कोई नहीं है, आ जाएगा। उसके थोड़ा-सा सिग्नल की प्रॉब्लम है, वो राब्ता ही नहीं हो रहा जी, ये आप लोगों को नहीं बताना, ये करना, वो करना, लोगों को नहीं बताना, ये लग जाएगी, फलान हो जाएगा, ढिंगान हो जाएगा। मैंने कहा चलो ठीक है और 4-5 दिन देख लेते हैं, तो हो सकता है किसी डाकू ने पकड़ा हो। लेकिन उनकी शुरू में से पिछले महीने की 24 तारीख से लेकर आज तक मुझे ये महसूस हुआ, उनकी बातों से मुझे महसूस हुआ कि जावेद उनके राब्ते में है और वो इस बात को लंबी लगाना चाहते हैं ताकि ये पैसा हज़म हो जाए। इधर चैनियों का प्रेशर मेरे ऊपर पड़ गया। चैनियों ने मुझे बंद किया हुआ है, तो मेरा शनाख्ती कार्ड भी ले लिया हुआ है। मुझे 2 महीने की मेरी सैलरी भी नहीं दे रहे।
जब भी हर 5 मिनट के बाद जब भी वो बाहर से आते हैं, मुझे चैनी भी गालियाँ देते हैं। अपने रिश्तेदार भी मुझे थ्रेट देते हैं, हम जी चैनी के कंपनी के ऊपर हम ये करेंगे। नज़र शाह मुझे जावेद का वालिद ये पूछता है कि मुझे ये बताएँ कि ये चैनी कंपनी है जो, ये लीगल है या इनलीगल है? अगर इनलीगल है तो आप हमारा साथ दो, अगर लीगल है तो फिर आप चुप करके आप किसी का साथ ना दो, ना चैनियों का साथ दो या ना मेरा दो। आप इस बात को हज़म करो। हमारी एप्लीकेशन पड़ी हुई है इस्लामाबाद कोसार थाने में। तो अ, वो अरसा दराज से वो पुलिस वाले भी हमें टाल मटोल कर रहे हैं। ये हो गया जी, वो हो गया जी, फलान हो गया जी, ढिंगान हो गया जी। हम अभी उसको ये करेंगे, हम उसको कब्र से निकालेंगे, हम फलानी जगह से निकालेंगे। तो अभी मेरी फैमिली को भी थ्रेट मिलने शुरू हो गए हैं। तो मेरी 2 बेटियाँ हैं, मेरे पाकिस्तान में कोई बहन, भाई, माँ, बाप रिश्तेदार, अज़ीज़ो-अक़ारिब कोई भी नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के जितने भी असास अदारे हैं, बिलख़ुसूस असास अदारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे अच्छे तरीके से असास अदारे जानते हैं, जितने भी हैं। मैं किसी का अदारे का नाम नहीं लेना चाहता हूँ। तो मेरा रिकॉर्ड आप पाकिस्तान के किसी कोने-कोने से निकाल कर के हर थाने, कचहरी असास अदारों से भी मेरा रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि मैं किस तरह का बंदा हूँ। मेरा किसी थाने में कोई रिकॉर्ड अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो वो सामने लाया जाए। बिला वजह मुझे तंग करते हैं, मैं डिप्रेशन का मरीज़ बन चुका हूँ। ये मुज़फ़्फ़राबाद के फार्म है डॉक्टर मुमताज़ हुसैन नकवी, डॉक्टर मुमताज़ मेडिकल प्रोफेसर, ठीक है। इसके अलावा ये मेरे फार्म है इस्लामाबाद के, ठीक है। ये इस्लामाबाद के मैं 24 घंटे खुद अपने आप को टीके लगाता हूँ। ये मेरे पास टीका है, रात को मैंने अपने आप को खुद लगाया है, मैं ये राज़िक टीका है मैदे का, ठीक है। उसके अलावा ये मेरे पास पंप है, मेरे दमे की तकलीफ़ है, ये मैं इसमें ये कैप्सूल डालकर लेता हूँ। मुझे साँस की तकलीफ़ है, ये मैं सारी मेडिसिन मेरे पास अभी ये मेडिसिन और भी पड़ी हुई हैं। तो मैं बिल्कुल यानी कि एक किस्म का पागल बनकर रह गया हूँ। मुझे हर वक़्त मुझे टार्चर करते हैं, ठीक है। मैं किसी अपने जानने वाले को अगर बोलता हूँ यार मेरी हेल्प करो, वो कहते हैं आप मेरी हेल्प नहीं, आपकी हेल्प नहीं करो, आप जावेद की हेल्प करो क्योंकि जावेद आपको हिस्सा देगा। मुझे किसी के हिस्से की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैंने चैनल के साथ यहाँ पे काम किया हुआ है 2 साल से। ये मैडम मैं उसको बहैसियत अपनी वालदा का दर्जा देता हूँ क्योंकि मैं जिस प्लेट में खाता हूँ उसमें पेशाब नहीं करता, ठीक है। मुझे निकालना है यहाँ से निकाल दें, मुझे जेल में भेजना है भेज दें, ठीक है। लिहाज़ा मेरा इंसाफ़ किया जाए। जगह-जगह मुझे ज़लील करते हैं, थाना कचहरियों में मुझे बुलवाते हैं, ठीक है। तो मेरे इंसाफ़ की कोई बात मेरी नहीं करते। तो कल मैं इनके साथ चैनियों के साथ इधर बैठकर मैंने बात की है कि ये मामलात हुए हैं, आगे आप जाने, पुलिस जाने, आपका काम जाने, आपकी लीगल कंपनी है, आप बाहर से आकर यहाँ पर काम करते हैं। पाकिस्तान गवर्नमेंट का काम है आपको तहफ़्फ़ुज़ देना, ठीक है। आगे से जावेद की फैमिली इस लेडीज़ को, अपने चाइनीज़ लेडीज़ को भी थ्रेट दे रहे हैं। तो मुझे ये वीडियो बनाने का मुद्दा और मकसद ये है कि ये वेस्टर्न है, मैडम जो है चैनी है, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे पैसे की खातिर आज लोग अपनी माँ भी बेच देते हैं। ये ना कल हो जाए कि इसकी जान को कोई ख़तरा हो, तो इसके ऊपर कोई वारदात हो तो मैं पहले नंबर पर फँस जाऊँगा। इसलिए मैं वाज़ह करना चाहता हूँ, मुझे भी जावेद की फैमिली से और मोहम्मद सैन नकवी की तरफ से और जितने भी मेरे जानने वाले हैं, उनकी तरफ से मुझे ख़तरा है और बिलख़ुसूस जावेद के ख़ानदान से मुझे ख़तरा है। इस मैडम चैनी को भी ख़तरा है, इसको भी बार-बार वो थ्रेट देते हैं, आपकी कंपनी जो है इनलीगल है, आप पैसा किस तरह लोगे, ये करोगे, वो करोगे, आगे से राम कहानियाँ करते हैं। लिहाज़ा अल्लाह ना करे कल कोई इस लेडीज़ के साथ कोई मामला हो गया, अल्लाह ना करे, तो मैं भी फँस जाऊँगा, मेरा ख़ानदान भी फँस जाएगा, मेरे बच्चियाँ हैं मेरी, वो भी डिस्टर्ब हैं। 2 महीने से मैंने कॉलेज की अपनी बच्चियों की फ़ीस भी नहीं दी। मैं अपने किसी रिश्तेदार को जो मोहम्मद सैन नकवी है उनको मैं कॉल करके बताता हूँ मेरी कॉलेज की फ़ीस नहीं अदा हुई है। वो कहते हैं कोई नहीं आराम करके उत्थे बह, तेरी केड़ी बुंड फटती है उत्थे। ठीक है? इस तरह की बातें करते हैं वो, मिले-जुले हैं। जावेद का जो पैसा है वो हज़म करना चाहते हैं। पैसा जो है जावेद ले गया है।
तो इसलिए मैं हर अदारे से, जो भी इंसाफ करने वाला दायरा है, एहसास अदारा बिलखुसूस मैं इसमें एहसास अदारे को इन्वॉल्व करता हूँ, क्योंकि आज तक 30 साल हो गए हैं माइग्रेट 1990 में होकर मैं आज़ाद कश्मीर में दाखिल हुआ हूँ। तो आज तक मुझे इन्होंने अपने औलाद की तरह एहसास अदारे ने हमें परवरिश की है। लिहाजा हमारी मदद की जाए, हमारी सपोर्ट की जाए, जो हक है उसको सामने लाया जाए, जो बेगुनाह है उसको बेगुनाह साबित किया जाए। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मेरी मेडिसिन देख लें, मैं 24 घंटे खाने की जगह भी यही मेडिसिन यूज़ करता हूँ। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, अगर ये इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है तो यहाँ पर मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। ये ना हो कि मेरे बच्चे उधर दर-बदर हैं, मैं इधर दर-बदर हूँ। जब भी कभी खाने का टाइम होता है, मेरे ऊपर यहाँ पर ज़ुल्म व तशद्दुद किया जाता है। ये भी कहते हैं आप चोर हैं, आपका पूरा फैमिली चोर है। मैं नहीं चोर हूँ, मेरी फैमिली भी नहीं चोर है, मेरी फैमिली का कोई एक फ़र्द भी यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं है। मैं अकेला यहाँ पर पाकिस्तान में हूँ। जो चोर है, जिन्होंने चोरी की है, वो नज़र शहंशाह अमौर माजिर कैंप का रहने वाला है। वो अपने बेटे जावेद की फुल सपोर्ट कर रहा है, फुल सपोर्ट कर रहा है, फुल सपोर्ट कर रहा है। मुझे आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, जिस कोर्ट में भी लेकर जाएँ, जिस अदारे में भी लेके जाएँ, मैं कहूँगा नज़र शहंशाह बेटे की सपोर्ट करता है। वो चोर है, वो अपने चोर बेटे की सपोर्ट करता है। कल मेरी फैमिली को भी उधर फ़ोन करके उन्होंने थ्रेट दिए हुए हैं। लिहाजा मैं हर अदारे से ये कहता हूँ, बिलखुसूस असास अदारे से और पुलिस के महकमे से, कि खदारा खदारा जिस नबी की उम्मत है उस नबी का वास्ता है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, ये मामला हल करें ताकि हम भी सुकून से बैठें। मैं डिप्रेशन का मरीज़ हूँ, मैदे का मरीज़ हूँ, मैं हर किस्म की दवाइयाँ मेरे पास ये पड़ी हुई हैं, आपके सामने हैं। मेरा आप किसी अदारे से भी कंफर्म कर लें, किसी से भी कंफर्म कर लें, अगर मैं किसी जगह पे मुलव्वस हुआ तो जो चोर की सज़ा है वो मेरी है।